Alright, so in this session we are going to cover appsettings.json file in .NET Core. appsetting.json फाइल होती क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं, वो सब इस वीडियो में we are going to cover. So these today's topics are what is appsetting.json file, why we use appsetting.json file and how to get data from this file, how to access appsetting key in CS/HTML file directly. So सबसे पहले appsetting.json फाइल होती क्या है. जब आप अपना और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं देन इसके अंदर ऑटोमेटिकली appsetting.json फाइल यू विल गेट ओवर हियर, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स होती है लाइक DB कनेक्शन स्ट्रिंग. सो यू कैन डिफाइन योर कनेक्शन स्ट्रिंग ओवर हियर टू कनेक्ट एनी डेटाबेस. एंड सेकेंड वन, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी appsetting.development.json फाइल. सो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट हमने जो कुछ सेटिंग्स की थी वो लॉन्च सेटिंग.json अंडर प्रॉपर्टीज एंड लॉन्च सेटिंग.json के अंदर. सो कुछ मीन्स अगर हम पब्लिश करते हैं अपनी एप्लीकेशन को तब इस फाइल की जरूरत नहीं होती, उसके लिए होती है appsetting.development.json फाइल. सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो गो एंड चेक इट आउट नाउ. सो appsetting बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बोल सकते हो जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं. सी व्हाई वी यूज दिस फाइल मीन्स अगर हमें जैसे कोई की यूज़ करनी होती है या फिर कोई जैसे डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं लाइक CRUD ऑपरेशन और जैसे डिफरेंट मॉड्यूल्स और कंट्रोलर के साथ में. सो हम क्या करेंगे कि बार बार हमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग वो हर एक कंट्रोलर में यूज़ करनी होगी, तो हम हर एक कंट्रोलर में डिफाइन करने जाएंगे जो कि एक बेटर वे नहीं है एज ए डेवलपमेंट. सो उसके लिए हम appsetting.json फाइल यूज़ करते हैं ताकि हम एक कॉमन फाइल के अंदर की वैल्यू पेयर में हम वैल्यू डिफाइन करें, देन उसकी वैल्यू एज ए की के रूप में हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती. दूसरा ये कि जैसे कोई भी कॉमन सेटिंग्स है लाइक हम कोई ईमेल फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर. सो लाइक बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे कोई ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है लाइक यू आर प्लेसिंग एनी ऑर्डर, और जैसे कोई कस्टमर रजिस्टर होता है तब मेल सेंड करना होता है, कोई ऑर्डर प्लेस होता है तब मेल सेंड होता है, कोई नया प्रोडक्ट मीन्स कोई ऑफर वगैरह हो तो लाइक कस्टमर्स को ईमेल वगैरह आता है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेल हमें बार बार अलग अलग मॉड्यूल में मेल सेंड करना होगा. उसके लिए हम एक ही फाइल के अंदर SMTP डिटेल्स वो सब हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे. देन वी विल यूज इट एज अ की with the help of means we can use the value with the help of keys. So in this way it helps a lot and this is the best way to use all the configuration which are common. So now how we will see how to get data from appsetting.json file. So उसके लिए जैसे सपोज मैं यहाँ पे की डिफाइन करती हूँ कोमा appsetting.json फाइल के अंदर पहले हम डिफाइन करते हैं. सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया my key एंड इसकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं वैल्यू फ्रॉम appsetting. आप कुछ भी मीन्स कोई भी की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं जो आपको मीन्स यूजफुल और आपके काम आए, जो भी मीन्स कॉमन, जैसे कोई स्टैटिक वैल्यू या फिर ऐसी सेट करनी होती है तो उसके लिए आप इसको appsetting.json में डिफाइन कर सकते हो. नाउ लेट मी गो टू एनी कंट्रोलर, सपोज होम कंट्रोलर है तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट इसके लिए एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉन्फ़िगर करना कंपलसरी है. तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के भी तीन टाइप होते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग ओवर हियर डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर वीडियो, सो इट्स नॉट एनी बिग डील. तो उसके लिए सपोज आई वांट टू यूज ओवर हियर लाइक इन इंडेक्स पेज और सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे. सो जस्ट टाइप CTOR एंड प्रेस डबल टैप, हियर इट विल क्रिएट. नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट आई कॉन्फ़िगरेशन is config. So just hover it and include the namespace microsoft.extension.configuration. So अब हम इसके अंदर इसको इनिशियलाइज करेंगे तो लाइक डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे config. आप चाहो तो मैन्युअली भी इसको डिफाइन कर सकते हो ऊपर, लेट मी शो यू, और डायरेक्टली आप इंटेलिसेंस का भी यूज़ कर सकते हो. सो हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार मैनुअली सब मीन्स जनरेट किया है, अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं. तो इस पर जस्ट होवर कीजिए एंड जनरेट फील्ड होम कंट्रोलर डॉट कन्फिग. सो जैसे आप करोगे सी this means this has been added over here. Now the dependency injection we have inject over here. Now we will use the key with the help of this. It's very easy. So यहाँ पे जैसे मुझे index method के अंदर use करना है, so I will just define like where key val equal to
अंडरस्कोर कॉन्फिग एंड एंगुलर ब्रैकेट, और इसके अंदर डिफाइन करना है आपको आपकी की का नेम, मीन्स इस की का नेम क्या है. सो दिस इज द की, माई की. सो जब मैं इसको एक्सेस करूंगी देन आई विल एबल टू गेट दिस वैल्यू. सो वो हियर जस्ट सी. और अभी के लिए मैं जस्ट आपको डिबग करके दिखाती हूँ. लेट्स रन द एप्लीकेशन. So our breakpoint hit. Now if you will hover over here, see यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, वैल्यू फ्रॉम ऐप सेटिंग्स. So in such a way you can get the value. Now let me show you over here, like in a browser if you want to see. So for that we are just getting or creating one method, string method, like public string demo app setting you can say, and here we will define an empty string where str equal to string dot empty, and right now just return over here return str. और ये सेम चीज मुझे इसके अंदर यूज करनी है यहाँ पे. सो आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड set it into str equal to. So that's all, and now you will be able to get this in your browser. So just run it again, and here we will copy this method because we have to access directly. So home slash demo app setting. So see, value from app settings. We will use this app setting.development.json file. Suppose we are defining the same key over here with the same name. So just copy this, and now I will paste it over here, comma this one. So once you will check, means इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे dev भी ऐड कर देते हैं. Now refresh your page. See, this is calling value from dev app setting. Same name है but it is accessing this one. So what it denotes? सी, अगर आप एनवायरमेंट फाइल जो भी यूज करते हो तो वो इसको ओवरराइड कर देंगे. मीन्स इफ वी हैव एनवायरमेंट स्पेसिफिक फाइल लाइक डेवलपमेंट प्रोडक्शन, सो इट विल ओवरराइड द जनरल ऐप सेटिंग फाइल्स. सो इफ you will define same key but it will access the environmental file first, and like last में अगर आप डिफाइन करते हो same key in the launch setting.json file, so it will take from here. So in such a way the things work. और ये सब मैनेज कौन करता है? सो program.cs फाइल के अंदर दिस क्रिएट होस्ट बिल्डर. सो दिस मेंटेन ऑल द थिंग्स, मीन्स कब कौन सी फाइल कैसे कॉल करनी होती है वो सब ये मैनेज करता है. तो जब आप कोई भी की जो है एनवायरमेंट फाइल के अंदर डिफाइन करते हो तो वो जो नॉर्मल जेसन फाइल है ऐप सेटिंग की उसको ओवरराइड कर देगा. सो इन सच अ वे यू कैन गेट. नाउ लेट मी डिफाइन वन मोर थिंग. सपोज मुझे एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, सो यू कैन डिफाइन लाइक ओबीजे, एंड इसके अंदर मुझे की डिफाइन करनी है. सो मेरी की है लाइक की 1 और इसकी वैल्यू है वैल्यू 1, और दूसरी की मैं इसी के अंदर डिफाइन करती हूँ की 2 और इट्स वैल्यू विल बी वैल 2. नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट. So here same thing we will do, like मैं सिर्फ आपको यहाँ पे डिबग करके दिखाती हूँ क्योंकि वहाँ पे ब्राउजर में देखने की अभी जरूरत नहीं है. So where key 1 equal to same thing underscore config and its name like obj, और obj के अंदर कौन कौन सी की है? key 1 and key 2. So you have to access like this, obj का name then colon. Here we will define key 1. Same thing, I just copy and paste and just write key 2 and obj colon key 2, और यहाँ पे हम रख देते हैं ब्रेक पॉइंट. नाउ लेट्स रीरन द एप्लीकेशन. सो लेट्स डिफाइन द URL home slash and hit enter. Here we go. So just hover it. See, यहाँ पे की 1 की वैल्यू मिल रही है, की 2 की वैल्यू मिल रही है. सो इन सच अ वे यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट E1. सो नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज हाउ टू एक्सेस ऐप सेटिंग
key in CS HTML file directly. Or at the end of video I will explain, I will show you some surprise stuff, so wait for it. So there are so many ways. आप directly view के अंदर भी इसको use कर सकते हो. So for that define where, like you can use the existing method even, or even directly also set the key again. So जैसे मैं यहाँ पे use कर रही हूँ where data equal to, मुझे ये method call करना है demo, this one demo app setting. तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. तो ये वाले स्ट्रिंग की वैल्यू हम ये डेटा वेरिएबल के अंदर मिल जाएगी, और इसको हम सेट करेंगे व्यू डेटा के अंदर. व्यू डेटा के अंदर कोई भी की नेम लाइक कीवेल इक्वल टू डेटा, दैट्स ऑल. और ये सेम व्यू डेटा हम एक्सेस करेंगे अपने व्यू पेज के अंदर. सो कॉपी दिस एंड गो टू इट्स व्यू फाइल. And over here you can define in any tag like s2, and I will use like @view data key value. और यहाँ पे like class थोड़ी इसकी change कर देते हैं, class equal to success, so हमें green color में दिखे. So I think it will work. Let's see, run the application. So here access the URL /home/about us. So see, this text is displaying over here. So in such a way you can access the value from controller to view also, or the app setting value from in the CS/HTML file. So यहाँ पे हमारी क्लास जो है वो अप्लाई नहीं हुई है. So I think you can apply like text success. Yes, rerun the application. And here we go. So in this way we can play with the app setting.json file, or you can also create it for your production as well. It's right click on your project, click on add new item and search for app setting. And select this, just rename it app settings dot production and save it. See its location where it will be added. It has been added under this appsetting.json file. See, appsetting.production.json. So by default it's provide the connection string, or in such a way you can define your keys and everything to access on your staging or live server when you host this application. So in this way we can use, or directly you can also use this appsetting.production.json file. Means just define any key over here, same like we defined previously in the setting.development.json file. जैसे suppose सेम फाइल आप सेम की आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, और इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो व्हाट आई विल डू, वन थिंग आई हैव टू डू इन द launch setting.json फाइल, यहाँ पे आपको चेंज करना है प्रोडक्शन. एंड हियर वी गो, लेट्स रन एंड एक्सेस द अबाउट अस पेज. सी वैल्यू फ्रॉम prod app setting. तो अभी जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हमारे जो appsetting.production.json फाइल है वैसे. सो इसका यही वे मीन हुआ कि जो भी आप मीन्स जो प्रोडक्शन एनवायरमेंट फाइल बनाते हो या फिर लास्ट में जो भी करते हो वो उसको ओवरराइट कर देती है पहले वाली फाइल के, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया. सो इन दिस वे यू कैन वर्क विथ इट. एंड नाउ सी द डेवलपर like surprise stuff which I have discussed. So what it is, see, .NET Core is open source, so we can find every code on the GitHub. So you can find like this create default builder class. I want to see everything. So for that, what, go to your browser, search for it like create builder.NET Core, or GitHub you can search directly. So here you will find everything about this class like .NET Core, and hit enter. So see, this class will be defined and you can get everything in detail over here. So in such a way you can find any class over here. Means जैसे आपको कोई भी class के बारे में डिटेल में information चाहिए,
So you can find the class name or whatever attribute name and just search it on GitHub. So in such a way you can get everything on GitHub, which because the .NET Core is open source and provide all the code freely to us. So we can go and read and everything about this one. So I hope you will like this video. Thanks for watching.